खबर वाराणसी से, जहां कैंटोनमेंट एक निजी होटल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश श्री अविनाश पांडे ने सम्मानित पत्रकार साथियों से पत्रकार वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश के 38 लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में समन्वय बैठक करते हुए प्रभुजन आम आवाम को जबरदस्त समर्थन करते हुए देख रहा हूँ, जो निसंदेह 2024 में तानाशाही सत्ता को बेदखल कर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सत्ता के रूप में इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है। मां गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा करते हुए कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री के नमामि गंगा और मां गंगा के प्रति लगाव का सच यही है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने गंगा के देश के सबसे प्रदूषित नदी और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी से लेकर उनके चहेते उद्योगपति मित्र गौतम अडानी की कंपनी तक ने 1600 करोड़ रुपए ढाकर गए, जिससे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक जनहित मामले के दौरान बताया कि वाराणसी में गोद लिए गांवों के कथित विकास का सच ग्रामीण जनता देख रही है, जिसके खिलाफ 1 जून को ईवीएम पर अपना उंगली दबाकर जवाब देगी। देखिए, मैंने जैसे कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? आज पूरे देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि संवैधानिक संस्थाएं तो पूर्ण रूप से सरकार के और भारतीय जनता पार्टी की अग्रणी संगठन के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन एक अपेक्षा थी कि चुनाव आयोग उससे अलग होगा। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई, आम आदमी इस चीज को महसूस कर रहा है कि चुनाव आयोग भी पूरे दबाव में, सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। उसका एक उदाहरण, मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। पहले और दूसरे चरण के बाद पूरे देश में जो रुझान देखने में आए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। आमतौर पर जितने भी चुनाव इससे पहले हुए हैं, आप उठा के नहीं देख लीजिए, और विशेष रूप से ईवीएम आने के बाद में बहुत स्पष्ट तरीके से शाम को जिस पल आखिरी वोट पड़ता है, उस समय सुनिश्चित हो जाता है कि कुल मत संख्या कितनी हुई। बात कर रहा हूं, माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। मेरा यह खुला प्रश्न पहले तो चुनाव आयोग से है कि इस चीज को सबसे पहले स्पष्ट करें, क्योंकि लोगों में इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका और चुनाव आयोग की गंभीरता पर एक प्रश्न उठ रहा है। और अगर चुनाव आयोग की गतिविधियों पर ही, अगर लोगों का इस चुनाव प्रणाली पर ही अगर प्रश्न उठ गया, तो फिर चुनाव का क्या फायदा। नंबर 2, हर व्यक्ति को इस चीज की स्वतंत्रता है अपने विचारों को व्यक्त करने की, और विशेष रूप से चुनाव के दौरान इस चुनाव में भाग लेने की, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे इस देश के सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो या नगर सेवक का चुनाव हो। इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया कि इस प्रकार से, इससे पहले तो पूरे देश ने साल 2 साल से देख रहे हैं, जब से इस चीज का एहसास हुआ माननीय मोदी जी को कि वो पूरी तरह हारने वाले हैं, तो विपक्षी दलों के उन नेताओं को जिनको वो भ्रष्टाचारी, घोर भ्रष्टाचारी मानते थे, सुबह दोपहर शाम पानी पी पी कर उनके भ्रष्टाचार की गाथा गाते थे, उन्हें दबाव, उनके परिवार के ऊपर में दबाव डालकर जिस प्रकार से जब वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेते हैं, तो वो सदाचारी और बहुत ईमानदार बन जाते हैं। उसमें से कई लोग तो लोकसभा के उम्मीदवार और राज्यसभा के में चुनकर भी आ जाते हैं। उसी प्रकार पिछले दिनों ये घटनाक्रम जो चल रहा है, जो कि सूरत में, इंदौर में, पुरी में, खजुराहो में और अन्य जगह भी इसी प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया, और हमारे साथी ने अभी कहा कि बनारस में भी इस प्रकार का निर्विरोध कार्यक्रम। तो ये जो चीज है, ये जनता देख रही है। पांडे जी, एक प्रश्न हमें के साहब, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी के साथ हजारों लाखों की तादाद में जमे कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह के साथ नामांकन भरा गया। अमेठी में भी आपने देखा कि जिस जोश और उल्लास के साथ माननीय के शर्मा जी का नामांकन भरा गया, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां के युवा, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन एक दिन बाद कल जो खबरें आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन प्रचार माध्यम में मैंने नहीं देखा, लेकिन शहर के अंदर अमेठी में 10 गाड़ियों को तोड़-फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा एक अराजकता फैलाने का प्रयत्न कल रात किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव ये लोगों के इच्छानुसार और उनके मत अनुसार होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मतदाताओं को, जिस प्रकार से विपक्ष को पूरे देश में
माननीय मोदी जी आतंकित कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि अमेठी के भी लोगों को आतंकित कर कर हारती हुई इस बाजी को वो जीत लेंगे। लेकिन इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और ये अपील करता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि इसका जवाब हमें गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से देना है। कानून को उनका काम करने दें, लेकिन वहां की जनता कतई आतंकित महसूस ना करे। राहुल जी, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना अपने प्राणों की परवाह किए, बिना अपने सुरक्षा की परवाह की, जिस प्रकार के देशवासियों में अपने भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से एक जागरूकता लाई है, आज देश का किसान, देश का युवा, देश की नारी शक्ति एक बहुत आशा और उम्मीद के साथ माननीय राहुल गांधी जी की ओर देख रही है। और अमेठी, रायबरेली ही नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की आंधी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भले ही कितनी भी वैमनस्य से भाईचारे को कमजोर करने वाले वक्तव्य क्यों ना करें, लेकिन यहाँ की जनता उनके इरादों को अच्छी तरह समझ गई है। ना ही वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने देगी और ना ही इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने देगी। 2024 का चुनाव इस देश की जनता समझ चुकी है कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, गठबंधन के हमारे सभी सम्माननीय नेताओं के नेतृत्व और सहयोग से संविधान को बचाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, ये 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा, जो इस देश में फिर एक बार देशवासियों को एक नई आज़ादी, बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी, अपनी मान्यताओं को, अपनी आस्थाओं को मानने की आज़ादी दिलाने जा रहा है, अदा कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी का रायबरेली से जो नामांकन हुआ, उस नामांकन से ना ही सिर्फ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं के बीच महसूस हुआ है, जिससे निश्चित रूप से जो जीत गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर रहा था, उसमें निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मत संख्याओं में बढ़ोतरी होगी और जो माहौल दिख रहा है, एक बात निश्चित हम कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में 4 जून को दिल्ली में एक मजबूत सरकार स्थापित करने जा रहा है। वाराणसी आने के बाद, इससे पहले भी मैं आया, एक आशा, एक उम्मीद थी कि यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री का ये कार्य क्षेत्र, उनका ये चुनाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लोगों में एक उत्साह होगा। लेकिन इस चीज को बहुत आसानी से हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पर या गंगा नमामि के नाम पर गंगा की सफाई का जिस प्रकार से पूरे देश में एक चित्र बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्थानीय स्तर पर, और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जहां पर कि जिस प्रकार से गंगा जी में गंदा पानी आज भी, जहां पर 7 एचटीपी रोज 42 करोड़ लीटर पानी साफ करने की क्षमता, फिर भी गंगा मैली। अगर इसमें देखें कि बहुत ही अच्छा चित्रण, वस्तुस्थिति इस लेख में मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार से यहाँ पर विकास के नाम पर हमारे जो मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, जो यहाँ के अपने रोजमर्रा जीवन में मेहनत कर कर अपना पेट भरते हैं, वैसी ही दूसरी खबर मैं अगर जिस प्रकार से देश की कुछ जिम्मेदार राजनीतिक दल, उसमें भाजपा, बीएसपी भी मैं मानता हूँ, ये जिस प्रकार का कृत्य, जिस प्रकार से इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, यह निश्चित रूप से भाजपा को मदद करने के लिए भाजपा की एक बी टीम के रूप में कार्य कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये चुनाव हार और जीत का नहीं है। जिस संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाते हुए माननीय राहुल गांधी जी और गठबंधन के सभी साथी आज सड़कों पर निकले हुए हैं, हमारी